झील के किनारे खेलते हुए एक लड़के को अचानक एक अजीब सी पुरानी दिखने वाली अंडे जैसी चीज मिलती है। जिज्ञासा में वह उसे घर ले आता है और छोटे चाकू से बहुत सावधानी से उसका खोल खोलने की कोशिश करता है। तभी अंडे के अंदर से नीली रोशनी चमक उठती है। यह देखकर वह सन्न रह जाता है। जैसे जैसे वह खोल का एक और टुकड़ा हटाता है, उस पर चिपचिपा सा तरल भी लगा होता है। वह सोच ही रहा होता है कि यह आखिर है क्या। तभी उसकी माँ उसे बाहर बुला लेती है। लड़का चला जाता है, लेकिन उसके जाते ही वह नीली रोशनी वाला अंडा हल्का सा हिलता है। रात होते ही तेज बारिश, आंधी और बिजली कड़कने लगती है। तभी लड़के को उस अजीब अंडे की याद आती है। वह डरते डरते उसे देखने जाता है और सामने का नजारा देखकर हैरान रह जाता है। अंडे से एक छोटा सा अनोखा जीव निकल चुका होता है, जैसा उसने पहले कभी नहीं देखा था। शुरू में वह डर जाता है, लेकिन जब उसे लगता है कि वह जीव हमला नहीं कर रहा, तो वह धीरे से उसे छूने की कोशिश करता है। अचानक कुछ अजीब होता है और लड़का समझ जाता है कि यह जीव भूखा है। वह तुरंत उसे खाने के लिए आलू देता है। छोटा जीव बड़ी तेजी से खाना खा लेता है और धीरे धीरे उस पर भरोसा करने लगता है। जब लड़का उसके फिसलन भरे सिर पर हाथ फेरता है, तो वह खुशी से हल्की सी आवाज निकालता है। तभी लड़का उसे पालतू बनाने का फैसला कर लेता है। अगले दिन वह उसके लिए खाना लाता है और किताबों में उसकी तस्वीर मिलाने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं भी ऐसा जीव नहीं मिलता। तभी उसे महसूस होता है कि उसका शरीर सूखने लगा है। उसे याद आता है कि वह झील के पास मिला था, इसलिए वह उसके पानी के बर्तन में पानी डाल देता है। पानी मिलते ही वह जीव बेहद खुश हो जाता है, तैरने लगता है और गोल गोल घूमता है। लड़का उसका नाम रख देता है और उसे सबसे छिपाकर रखने लगता है, लेकिन वह जीव बहुत शरारती होता है। एक रात वह चुपचाप कमरे से बाहर निकल जाता है। घर का बड़ा कुत्ता उसकी गंध सूंघ लेता है और उसके पीछे दौड़ पड़ता है। डर के मारे वह इधर उधर भागता है और मुश्किल से अपनी जान बचाता है। फिर वह गलती से लड़के की बहन के बाथरूम में पहुंच जाता है, जिससे बहन जोर से चीख पड़ती है। लड़का दौड़ कर आता है और पूरी सच्चाई बता देता है। यह देखकर कि वह जीव नुकसान नहीं पहुंचाता, बहन उसे रखने के लिए मान जाती है। इसी बीच घर में पानी ठीक करने के लिए एक कारीगर आता है। वह उस जीव को देखते ही समझ जाता है कि यह कोई साधारण प्राणी नहीं। वह बताता है कि झील में एक रहस्यमयी जल जीव की कहानी मशहूर है, जो दुनिया में सिर्फ एक ही होता है। जब वह बूढ़ा हो जाता है तो एक अंडा देकर गायब हो जाता है। कारीगर को यकीन हो जाता है कि यही वही जीव, और अगर इसे जल्द झील में वापस नहीं छोड़ा गया तो यह बहुत बड़ा हो जाएगा। रातों रात वह जीव और भी शरारतें करता है। घर में अफरा तफरी मच जाते हैं, लेकिन किसी तरह वह बाहर निकलकर फिर से पानी तक पहुंच जाता है। सुबह होते होते उसका आकार काफी बढ़ चुका होता है। अब तय हो जाता है कि उसे उसी झील में वापस छोड़ना होगा। भारी मन से लड़का उसे झील तक ले जाता है और पानी में छोड़ देता है। कुछ समय बाद झील में मछली पकड़ने आए लोग एक विशाल जीव को देखकर डर जाते हैं, लेकिन कोई उनकी बात पर भरोसा नहीं करता। लड़का चुपचाप झील के बीच जाकर उसे पुकारता है। वह जीव सामने आता है और दोनों फिर से साथ समय बिताते हैं। लड़का उसके साथ झील की गहराइयों में जाता है और पहली बार पानी के नीचे की अद्भुत दुनिया देखता है। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर नहीं टिकती। सेना उस जीव को पकड़ने के लिए झील पर हमला कर देती है। गोलाबारी के बीच वह किसी तरह बच निकलता है। आखिर में लड़का अपनी जान जोखिम में डालकर उसे खुले समुद्र की ओर ले जाता है। भारी संघर्ष के बाद वह जीव आजाद होकर समुद्र में चला जाता है। सालों बाद समुद्र किनारे फिर से एक अजीब सा नीली रोशनी वाला अंडा दिखाई देता है। एक छोटा सा बच्चा उसे उठाता है और अपने घर ले जाने का फैसला करता है।